एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का है ये। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हमारे पास ये ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, हमने सबको प्रॉपर्टी यूज करके इसका फिलअप करना कंप्लीट। ठीक है। AD देखो, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर AD आपका एक लाइन है तो इसके सामने वाली कौन सी लाइन हो गई? BC। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AD इक्वल्स टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर सेकेंड पेयर दिया होता AB, तो AB के अपोजिट कौन सा होता? CD। तो AD इक्वल्स टू BC and AB equals to CD because in a parallelogram opposite sides are equal. Okay, then next है आपका DCB। DCB ये आपका ऐसे बन रहा है DCB। ये एंगल जो है, हम DCB को एंगल CB लिख सकते हैं और एंगल BCD भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल में क्या है आपका? एंगल A। तो एंगल A को हम BAD भी लिख सकते हैं, एंगल A भी लिख सकते हैं और एंगल DAB। हम तीनों में से कुछ भी नाम दे देंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे BAD दे रही हूँ। तो बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट था अपोजिट एंगल साइड्स वाला था, सेकंड आपका अपोजिट एंगल्स वाला आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में प्रॉपर एक दिया गया है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम इसको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। तो अब थर्ड है OC। OC देखिए क्या है यहाँ पे, ये है आपका OC। तो OC किसके इक्वल है बेटा? ये 2 डायगनल्स हैं। ठीक है, और डायगनल्स जो हैं, यहाँ लिखते हैं, डायगनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब डायगनल्स जो होते हैं वो इक्वली कट कर रहे हैं। तो विच मीन्स OC इक्वल्स टू OA एंड OB इक्वल्स टू OD। हमें पूछा क्या गया है? OC। तो OC किसके इक्वल हो गया? OA। बिकॉज डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये अगर पैरेललोग्राम में इसके डायगनल्स होंगे ये इक्वली बाइसेक्ट होंगे। ठीक है, थर्ड है मेजर DAB। DAB ये ऐसे है DABC। DAB मतलब ये वाला मेजर और CDA ये वाला मेजर, इन दोनों का सम क्या है? तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होती है कि उसके जो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है, जैसे ये एडजेसेंट है, इनका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल्स टू 180 डिग्री। या इसको वैसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी कि जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का, बट ये पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होता है वो 180 डिग्री। किस केस में? पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में आपका एडजेसेंट एंगल्स, अगर सपोज ये वाला एडजेसेंट एंगल्स आ गया, इनका सम भी होगा 180 डिग्री। अगर ऐसा होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो आपका 180 डिग्री। और ये एक अगर ऐसा आ जाएगा तो इसका भी सम 180 डिग्री होगा। मतलब एडजेसेंट साइड एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम का, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। फर्स्ट आपका अपोजिट साइड्स का था, सेकंड अपोजिट एंगल्स का था,
फर्स्ट अपोजिट साइड्स का था, सेकेंड अपोजिट एंगल्स का था, थर्ड डायगनल्स का था, डायगनल्स बाइसेक्ट, और फोर्थ आपका मेजर था एडजेसेंट एंगल्स का। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे पैरेललोग्राम के, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, और ये ट्रांसवर्सल होता है, इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई एंड जी। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें देखो ये पैरेललोग्राम है, तो अंडरस्टूड है अपोजिट साइड्स भी इक्वल रहेगी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। तो फर्स्ट वाला तो इजी आ गया, वाई तो हमारा इजी आ गया। क्यों? प्रॉपर्टी क्या लगा दी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए, पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म में ये होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आर इक्वल, तो हमारा वाई तो अपने आप आ गया। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी कि मैं x + 100, तो ये एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्यों? एक रीज़न ये है कि ये पैरेलल लाइन थी, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक ये रख लेते हैं। एक सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एक ये रख लो, और एक होता है इसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो 2-3 रीजंस हैं, आप कोई भी रीज़न ले सकते हो। तो x इसमें 180 - 100 80 आ गया। अगर x 80 है तो आपका z भी 80 होगा। रीज़न सेम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हमें फिगर में अगर पैरेललोग्राम दिया है तो हम उसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। फर्स्ट हमने लगाया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी लगाई एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी फिर से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब आती है हमारी सेकेंड पार्ट की टर्न। देखिए सेकेंड पार्ट कितना ईजी है, 50 है, यहाँ पे हम समथिंग कुछ नाम दे देते हैं। चलो W दे दिया नाम। ठीक है, W आ गया नाम, तो 50 = W। रीज़न, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब y एंड z आपका लीनियर पेयर बना रहा है। हम कुछ भी रीजंस करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर पेयर आ रहा है तो z आ जाएगा 180 - 50 विच इज़ 130। आपका z आ गया, ये 130 आ गया और ये आपका 50 है। ठीक है, और 50 और y हम एडजेसेंट कर लेते हैं। 50 + y = 180, सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram equals to 180 डिग्री। तो y आ गया 180 - 50 विच इज 130। ठीक है, तो y और x आपके अपोजिट एंगल्स हैं, तो x भी आपका 180 डिग्री आ गया। अब ज़रूरी नहीं कि जो मैं जैसे सॉल्व कर रही हूँ वैसे आप करिए, आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, बट वो जेन्युइन और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट मैंने लगाया था 50 और W, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप ऐसे भी कर सकते थे, 50 + y पहले निकाल लेते, y + x पहले निकाल लेते, और x प्लस ये वाला निकाल लेते। x और z आपका सेम आता है। ये आपका पता है कैसे बन रहा है? देखो एक तरीका और भी है, मैं फिगर पे समझा देती हूँ। पहले आपको क्या करते, ये देखो ऐसे था ना, ये जी, पहले आप 50 और x निकाल लेते, 180, ये एडजेसेंट एंगल्स आ गया, ये आ गया 180 - 50 130, और x और z आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बन रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, और z और x आपका कॉरस्पॉन्डिंग भी बन रहा है। तो हमें
पैरेललोग्राम में अननोन क्वांटिटीज़ निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ रीज़न से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 50 था, 50 से x निकाला सम ऑफ एडजेसेंट का, फिर x और z कॉरस्पॉन्डिंग निकाल दिया और x और y ये भी इक्वल है, तो x y z तीनों आपके 130 डिग्री आ गए। थर्ड पार्ट देखिए, प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम है। अब देखिए ये 90 डिग्री का सिंबल है, तो सिंपल x इक्वल्स टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये वाला रूल लग गया। अब ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, तो x 30 और ये y x 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो उसमें x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180, x आपका 90 आ गया, तो ये आ जाएगा y 180 माइनस 120, y आपका 60 आ गया, y आपका क्या आ गया 60। अब y अगर 60 आ गया, y और z देखिए कैसे बन रहे हैं, आपको पता है ये एक z फॉर्म में बना रहे हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो y और z आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा है, तो z भी आपका 60 डिग्री आ रहा है। ऑल्टरनेट एंगल देखो कैसे होता है, जब हमें कभी z बनाएगा ना, जो ऐसा z, ऐसा वाला z, बस z में जो भी आपका फिगर बन रहा है तो वो आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनता है और वो आपका इक्वल आ गया, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से किया, x वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी y निकाल दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी से थे, और y और z जो हमारा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकल गया। फोर्थ पार्ट देखिए, सिंपल है ये, z 80 डिग्री, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग बना रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग कैसे बना रहा है, देखिए ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ये अंदर का 80 है, और y ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बना रहे हैं, ठीक है। 80 और y अपोजिट एंगल्स, 80 और y अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब x कैसे निकालेंगे, x हम 180 का सम करके, क्यों, सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram are is 180 डिग्री, तो x आपका 100 आ गया, x आपका 100 आ गया, ठीक है, x आपका 100, y आपका 80 एंड z आपका 80 आ गया, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए बेटा कैसे है। फिफ्थ है आपका, सबसे पहले क्या करते हैं, y इक्वल्स टू 112 अपोजिट एंगल्स, y आपका अपोजिट एंगल्स आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये 40, ये x और ये y, तो एंगल सम प्रॉपर्टी y प्लस 40 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 112 प्लस 40 प्लस x इक्वल्स टू 180, x 180 माइनस 152, ठीक है, तो वो माइनस करेंगे तो आपका वो x आपका 28 डिग्री आ गया। जब x 28 डिग्री आ गया तो ये देखिए ये ऐसे है, यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे z आ रहा है, तो x इक्वल्स टू z ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहा है, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो आपका जो z है वो भी 28 डिग्री, ठीक है। आप फिगर में देखिए y निकल गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ट्रायंगल लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका x आ गया, और z कैसे आया, आपका पैरेलल लाइंस था, ये ट्रांसवर्सल है, x और z आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा है।